अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सिंध में निगरां हुकूमत के घपले या फिर मुबैना बेकायदगियां सामने आना शुरू हो गई हैं। एक स्कैंडल आया है, उस पर बात करते हैं कि एक फलाई इदारे के हवाले से क्या ग्रांट की मंजूरी दी गई है। लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ घंटी बजा दें। तो ये तो घंटी बज गई। घंटी नहीं बज गई बस आपने एक ज्यादती की है। जब आप ये कहते हैं ना निगरां हुकूमत के एक घपले, निगरां हुकूमत जो है वो सिंध में हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में या मरकज़ में खुद घपला है। अच्छा, निगरां हुकूमत तमाम की तमाम घपला है क्योंकि ये अपनी मियाद खो चुकी। पूरी कर चुकी और उसके बाद अब ये नाजायज़ हैं, ज़ायदुल मियाद हैं, काबिज़ हैं, गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं। इनका जो वजूद है वो होना नहीं चाहिए था लेकिन है। हुँ, तो ये तो खुद घपला है और ये घपला पहले से तयशुदा था कि ये घपला होना है। हुँ, मोहसिन नकवी ने एक साहब को बताया था, जब उनसे कहा गया यार आप इतने बड़े मीडिया टाइकून हैं, आपके चैनल्स वगैरह हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, 3 महीने की वजारत आला ले रहे हैं इन कंट्रोवर्सी के हालात में, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं आप? तो मोहसिन नकवी ने कहा मेरे पास तो 1 साल तक होगी है। हुँ, हो गया 1 साल, मोहसिन नकवी को तो 1 साल हो गया, हुँ, ठीक है ना। तो ये मजाक हुआ था और सिंध में इस मजाक की सरबराही कर रहे हैं हुँ, जस्टिस रिटायर्ड, मकबूल बाक़िर। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर साहब एक मजाक क्योंकि की इंसाफ सरबराही पढ़ कर, चुके हैं। ठीक है ना। इनको ये भी पता है कि उनके ये इख्तियारात नहीं है। और अब उनकी निगरां काबीना ने जिस चीज का इख्तियार नहीं है वो किया है। ये मरकज में भी हो रहा है ना, निगरां काबीना कर रही है जिस चीज का तनख्वाहें बढ़ाई इख्तियार जा नहीं रही है। थी। सब हो रहा है, सबका सब हो रहा है। सिर्फ इंतखाबात पर शक है। जो इनका काम है वो छोड़ के सब हो रहा है। अब क्या किया इन्होंने जरा बताइए। इन्होंने पहले तो ये किया है कि रफ़ाई इदारे या फलाही इदारे के लिए 2.25 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी दी और ये वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत में जो तनाज़ा है, ये उसकी भी वजह बनी है। ये उसकी वजह बनी है। तो आप वाकिफ़ भी हैं डॉक्टर साद खालिद साहब से और मेरी बात हुई उनसे इस हुँ, मौजू पे अभी थोड़ी देर तो पहले। वो क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए हमारे यहाँ का एक बहुत मकबूल रिफाही इदारा जेडीसी, जी। जफर अब्बास भाई का जेडीसी, ठीक है ना। अब जफर अब्बास भाई जो हैं वो बड़े पॉपुलर आदमी हैं। जी। वो जिस तरह से टू द पॉइंट ऐसे आए, निकाला बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम और फिर वो शुरू होते हैं और स्पॉट ऑन फौरी तौर पर एक क्विक 3-4 मिनट की वीडियो, बड़ा इशू रैप अप किया और टांग के रख दिया गलत करने वालों को। और जफर अब्बास भाई जो है बेहतरीन काम कर रहे हैं, जबरदस्त, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है, बोलते भी बहुत अच्छा ठीक है, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है कि जफर अब्बास भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या जफर अब्बास सिर्फ जफर अब्बास काम कर रहे हैं? क्या सिर्फ जेडीसी काम कर रही है इस शहर में, इस मुल्क में, इस पूरे सूबे में? ऐसा तो नहीं है। आपने जिस पैमाने पर जेडीसी को ग्रांट दी तो बाकी इदारे भी हुआ क्या है, जेडीसी के लिए हर साल 2 अरब 27 करोड़ इस ग्रांट की मंजूरी हुई और है। ये आइंदा 10 बरस तक यानी तकरीबन ये हो जाएंगे 22 अरब रुपए से जायद ये जेडीसी को मिलेंगे। ये तो एक मुंतखब हुकूमत और ये कौन देगा? ये हुकूमत देगी। क्यों देगी भाई? मतलब जेडीसी एक रफाही इदारा है। वाई जेडीसी बात यह है कि जेडीसी जो काम करता है, जफर अब्बास भी आते हैं ना कि ये फलाने भाई आए हैं, हम कुर्बानी के लिए जानवरों को लेकर बैठे हैं, मुस्तकीन को इनका गोश्त पहुंचाएंगे। ये आए हैं, इन्होंने लाके इतने ऊँट दिए हैं, इतनी गाय दी हैं, इतने बकरे दिए, रमजान में ये आए हैं, इन्होंने ये किया है, ये आए हैं रमजान में इतनी बड़ी तादाद में दस्तरखान लगाया है, पका पकाया खाना घरों तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों की ईद करवाई जाती है, ठीक है। ये आए हैं, हम कंबल बांट रहे हैं, ये कंबल लेकर आए हैं, कंबल का ट्रक लेकर आए हैं, ये करते हैं। सैलाब मुतासिरीन में इमदाद, बेहतरीन काम करते हैं। टर्की भी गए थे अभी। जफर अब्बास भाई बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब जफर अब्बास भाई को सब लोग चंदा देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ठीक है ना। मैं खुद जाके जफर अब्बास भाई की एक ज्यादा इंटरव्यू करके आया हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई ये जो गवर्नमेंट है, ये जफर अब्बास साहब की इस एनजीओ और आपके पास जो पैसा है वो एक लीगल चैनल के थ्रू आए और उसी पैमाने के अव्वल तो निगरां हुकूमत है, उसके पास तो मैंडेट ही नहीं है ना, अथॉरिटी नहीं है कि वो ये पैसे बांटेगी इस तरह से, लेकिन बांट रही है। और ये आपको नहीं लगता कि कोई भी मुंतखब हलवाई की दुकान पे वो आके इसको अंडू कर दे? हाँ कर सकती है ना। हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा क्यों भाई? मतलब आप मकबूल बाक़िर साहब को देना है, मेरा ख्याल है मकबूल बाक़िर साहब अच्छे बड़े करोड़पति होंगे, दें, खुद दे दें। इस सिंध की हुकूमत में मुख्तलिफ वज़रा 2-4 अरबपति हैं, अक्सरियत बड़े करोड़पति हैं, दें यार आप लोग, सब मिल मिला के इतने पैसे दे सकते हैं जितने आप दे रहे हैं। और ये क्यों दिया गया है? ये तो आपने खर्च करना है अवाम पर और इंतखाबात करवाने हैं।
देखिए इनका जो काम है वो नहीं कर रहे। अच्छा मुझे एक और चीज बताइए, ये जो आप काम कर रहे हैं इसके नतीजे में हुआ क्या? डॉक्टर साद खालिद नियाज गैस्ट्रो के पाकिस्तान के शायद सबसे बड़े नामों में शामिल डॉक्टर साद खालिद नियाज, उनसे मेरी बात हुई। उनके अब इस्तीफे का इम्कान है, उनका इस्तीफा आ सकता है इस पर। इससे पहले भी कुछ घपले हुए थे, उसकी खबरें आई थी, डॉक्टर साद खालिद नियाज ने उस पर बाकायदा झगड़ा कर लिया कि ये कैसे किया जा सकता है, तब भी घपले की खबर आई थी। अब ये आई है, डॉक्टर साद खालिद नियाज नाराज हैं कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। ये वो आदमी है जिसने अपना सिविल अवार्ड आरिफ अलवी साहब को वापस कर दिया कि नहीं चाहिए मुझे, हम कोविड के डॉक्टर्स के लिए उनकी खिदमात का एतराफ नहीं कर रहे तो मुझे अपना अवार्ड नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम देना, सिविल अस्पताल में इतना बड़ा डॉक्टर 1 रुपया तनख्वाह नहीं लेता और अपने रिसोर्सेस को और अपने दोस्तों को इस्तेमाल करके इन्होंने सिविल में एंडोस्कोपी का एक बेहतरीन वार्ड बना दिया। ठीक है, वो खुद एक बेहतरीन वार्ड बना दिया। पूरे पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी टक्कर का वार्ड नहीं है। शानदार काम कर दिया डॉक्टर साद खालिद नियाज ने। वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर सकते हैं आप। अब जेडीसी जो है वो डायलिसिस के और मुख्तलिफ शोबों में मोर्चरी बहुत बड़ी बना के वो अपना काम कर रही है। तो अगर आपको इमदाद देनी है तो क्या सिर्फ जेडीसी को देंगे? मतलब सैलानी है, इतना बड़ा काम करता है सैलानी। फिर सैलानी ने क्या कसूर किया है? आलमगीर वेलफेयर वाले हैं, क्या वो छोटा काम कर रहे हैं? उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आलमगीर वेलफेयर वाले बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। छीपा साहब कर रहे हैं, मेरा ख्याल है छीपा साहब की एनजीओ है, बहुत बड़ी एनजीओ है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं। अनगिनत एनजीओ हैं इसके अलावा भी, और इन सबसे पहले जो कि मारूफ भी नहीं है, जो कि इस तरह का काम कर रही है, नहीं पता लोगों को। ठीक है, उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन है, बैतुस्सलाम वाले हैं, और इन सबसे पहले जमात वाले हैं, एमक्यूएम का एक विंग है, ये सब अपना अपना काम करते हैं। इन सबसे पहले अब्दुल सत्तार ईदी साहब की ईदी फाउंडेशन है। मतलब ईदी फाउंडेशन जैसा काम तो कोई नहीं कर रहा। सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस। ठीक है, ईदी फाउंडेशन जैसा काम तो कोई नहीं कर रहा। अब इन हालात में अगर ये कर रहे हैं कि जेडीसी को ये पैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे भाई? मतलब जेडीसी अपना काम कर रही है और अच्छा कर रही है, तो आप इस पे पता है क्या हो रहा है? सबसे बुरी चीज, बगैर बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, इस पे सबसे, और आप देखिए प्रॉब्लम ये है कि जफर अब्बास को मुतनाज़िर बना रहे हैं। जी, ये सबसे बड़ा इशू है। जफर अब्बास भाई को भी चाहिए कि इस चीज को रियलाइज करें। जेडीसी जो इतनी सक्सेसफुल है और सबसे कम वक्त में सबसे तेजी से आगे गई है, ठीक है ना, और सिर्फ एक इंडिविजुअल की वजह से, जफर अब्बास, तो उनको भी चाहिए कि वो इस कंट्रोवर्सी से बचें और बच के जो वो काम कर रहे हैं लोगों की फलाह का, उनकी खिदमत का, वो काम जारी रखें। कंट्रोवर्सी के बगैर रखेंगे। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि सिर्फ जेडीसी? देखिए, मैं वो उस वजह पे ही बात नहीं करना चाह रहा था। असल में तो हुआ यह है कि मकबूल बाकिर साहब, जफर अब्बास साहब, अब इसको ना फेवरेटिज्म का नाम दिया जा रहा है, और मैं नहीं जिस चीज पर बात करना चाह रहा, इसको सेक्टेरियनिज्म का रंग दिया जा रहा है। ठीक है, ये सवाल उठाए जाने, मुझे सवाल पे बात ही नहीं करनी। मैं मकबूल बाकिर साहब के बारे में ये बात ही नहीं करूंगा ना, मैं बात ही नहीं करूंगा कि वो ये सोच सकते हैं। मैं जफर अब्बास साहब पे ये बात ही नहीं करूंगा। उस आदमी ने जिस तरह का काम किया, जितना बड़ा काम किया, कोई शक ही नहीं। क्या वो देखता है कि जी मैं जिसके पास लेकर जा रहा हूँ मोमिन है मोमिन नहीं है? वो काम करता है यार, वो इस चीज से बड़ा आदमी है। ठीक है ना, नौजवान इस चीज से बड़ा आदमी है, तो उसको भी मुतनाज़े कर दिया। मकबूल बाकिर साहब को भी सोचना चाहिए था ये क्या कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये जो आपने किया है, अब इसके नतीजे में सिंध की निगरां काबीना, इनके इजलास में अब पीर को एक हंगामा खेज इजलास, अच्छा, उसका भी इम्कान है कि कल जो है वो बड़ा कोई पलटा देंगे। ठीक है ना, बिजलियां गिरेंगी उस इजलास में। साद खालिद नियाज साहब तस्दीक कर रहे हैं कि वो इस पर इस्तीफे के बारे में गौर कर रहे हैं और इस पर वो इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर उनका इस्तीफा आ गया तो ये तो शर्मनाक होगा ना यार, इतना बड़ा आदमी हेल्थ के शोबे में 1 रुपया भी नहीं लिया। हाँ, हेल्थ के शोबे में इतना बड़ा काम करने वाला। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ साद खालिद नियाज साहब को, कि वो कराची के तीसरे महंगे तरीन हॉस्पिटल में बैठकर, उसका एक पूरा विंग उनके हाथ में है, वो वहां खुद चलाते हैं उसको। ठीक है, वहां, और वो अक्सर पेशेंट्स उनके साथ गवर्नमेंट ने भी उनकी हेल्प की। नहीं, वो तो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, जो कराची का तीसरा बड़ा महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में भी एक पूरा डिपार्टमेंट उनके अंडर है। वहां पर वो अक्सर पेशेंट से महंगे तरीन ऑपरेशंस करके उनसे कहते हैं ठीक है आप 5% दे दीजिए, आप 10% दे दीजिए, आप मत दीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आपके पास नहीं है तो मत दीजिए। सफेद पोशों का,
जो तहीदस्त हैं उनका सबका ख्याल करते हैं, और वो इस तरह का आदमी है। इतना बड़ा आदमी जो है वो भी इस काबीना से मुस्ताफी हो जाए। जेडीसी का जो इमेज है ना वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है क्योंकि डेंट लगेगा इस गलत फैसले की वजह से। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।